सुबह के समय पंछियों की चहचहाहट और बहते झरने की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही है। वही एक शांत आश्रम में गुरु अपने शिष्य के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। तभी शिष्य अपने गुरु से प्रश्न करता है। गुरुदेव, जब मैं गांव से लौट कर आया तो वहां सब मुझे सम्मान देते हैं, मेरे वस्त्रों और ज्ञान की चर्चा करते हैं। मन में आनंद होता है। क्या यह गलत है? गुरु मुस्कुराते हुए शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हैं। वत्स, ये तो प्रारंभ है। जब मन बाहरी प्रशंसा से हर्षित होता है तो वह उस पर आश्रित भी हो जाता है। यह मोह का पहला बंधन है। शिष्य को गुरु की बात समझ नहीं आई। वह थोड़ा उलझकर पूछता है। लेकिन गुरुदेव, यदि संसार में यश और प्रतिष्ठा मिल रही है तो उसे क्यों त्यागे? क्या यह भी प्रभु की कृपा नहीं है? नहीं वत्स, यश प्रभु की कृपा हो सकती है, परंतु जब मन उस यश में फंस जाए तब वह बंधन बन जाता है। मोह माया का अर्थ ही है जो सत्य प्रतीत होकर भी तुम्हें आत्मा से दूर करे। गुरु की इस बात पर शिष्य कहता है। तो गुरुदेव, क्या फिर संसार को छोड़ देना ही मार्ग है? माता पिता, कर्तव्य, प्रेम, इन सब से दूर हो जाना चाहिए क्या? गुरु शांत भाव से उत्तर देते हैं और कहते हैं। नहीं वत्स, त्याग का अर्थ भागना नहीं है। त्याग का अर्थ है भीतर से मुक्त होना। जैसे कमल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही तुम संसार में रहो, परंतु सांसारिक मोह माया में लिप्त मत रहो। तो गुरुदेव, सतमार्ग वही है जो मुझे भीतर की स्वतंत्रता दे, चाहे बाहर कुछ भी हो। गुरु संतोष पूर्वक शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हैं और कहते हैं। बिल्कुल वत्स, जब तुम अपने कर्म इस भाव से करोगे कि मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ उसी का है, तब तुम माया से पार होकर सतमार्ग पर होगे। शिष्य को गुरु की सारी बात समझ आ गई और शिष्य अपने गुरु से कहता है। गुरुदेव, आज मैं समझा कि मुक्त वही है जो संसार में रहकर भी स्वयं में स्थित हो। हे गुरुदेव, कृपया मुझे उस स्थिति तक पहुंचने का मार्ग दिखाइए। गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं। हे वत्स, तुम्हारे भीतर यह जिज्ञासा जागी है, यही पहला कदम है। अब ध्यान, सेवा और आत्मविचार से तुम धीरे धीरे सत्य के समीप जाओगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि संसार को त्यागना नहीं, बल्कि उसके मोह से मुक्त होना ही सच्चा सतमार्ग है।